संभल के तंत्र विद्या और धनवर्षा मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अब इस केस में मथुरा के एक लाइब्रेरियन को गिरफ्तार किया है। संभल की एसपी अनुकृति शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार हुए लाइब्रेरियन का नाम दशरथ सिंह है। उसके मोबाइल से कई सुराग मिले हैं। अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये आरोपी गरीब परिवार की लड़कियों को धनवर्षा तंत्र के नाम पर बहला फुसलाकर बुलाते थे, फिर उनका शोषण करते थे। न्यूज स्टेट ने इस सनसनीखेज केस के संबंध में एसपी से खास बातचीत की। भोले भाले लोगों पर धनवर्षा के नाम से उनके साथ ठगी करने वाले गैंग का संभल पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ एएसपी संभल मौजूद हैं। मैम, इस गैंग किस तरीके से गैंग काम किया करता था? तो जैसा कि आपको पता है, 21 तारीख को हमारे थाना धनारी पे एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति है राजपाल, उन्होंने ये बताया था कि उनके ही गांव के कुछ लोग उनको किसी बहाने से, चनका निकालने के बहाने से पहले ले गए थे नरौरा, बुलंदशहर, उसके बाद एटा से आगरा, और वहाँ पे उसके साथ कुछ तांत्रिक क्रिया करने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। एक समय उसे ऐसा लगा कि शायद वो उसकी हत्या कर देंगे, और उसकी चीख निकल गई, और आसपास के पड़ोसी जब आ गए तो वो वहाँ से भागने में सफल हुआ। उसने यहाँ पे आके हमारे थाना धनारी पे सूचना दी और हमने अभियोग पंजीकृत किया, और इसके गांव के लोगों को जब लेकर आए और जैसे हम लिंक करते चले गए, और काफ़ी लोगों को इसमें हमने हिरासत में लेके जब पूछताछ की और उनके मोबाइल फ़ोन्स का अवलोकन किया, तो उसमें बहुत अटपटी चीज़ें हमें देखने को मिली। उसमें कई लड़कियों की उसके अंदर फ़ोटोग्राफ थी, और लड़कियाँ जब अपने हाथ में कुछ इस तरीके से पेपर लेके उन्होंने फ़ोटो खिंचाई हुई थी, और उसमें उनका नाम, माता पिता का नाम, उनकी हाइट और उनका वज़न, कहाँ पे उनके तिल के निशान हैं, कहीं कटा जला तो नहीं है। उसके अलावा जो सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट जो मुझे लगा था वो था पीरियड की जो डेट थी, लास्ट मेंसेस की डेट उसके अंदर लिखी होती थी। अच्छा, उसके अंदर और चीज़ें भी दिखती थी, और जैसे कि मतलब कछुआ, उल्लू, करेंसी नोट्स, पुराने सिक्के। अच्छा, ये इन जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी उसमें ये लड़कियों को आर्टिकल कह के संबोधित करते थे कि ये आर्टिकल रेडी है, ये आर्टिकल 3 दिन बाद अवेलेबल हो जाएगा, कोई कारीगर ढूंढो जो इसके ऊपर काम कर सके। जब हम लोगों ने फिर इन लोगों से थोड़ा पूछा कि ये सब क्या है, तो इन्होंने कहा मैम ये तो हम इनके ऊपर पैसा उतारते हैं। तो हमने कहा आप पैसा कैसे उतार सकते हैं? तो बोले मैम ये तो तांत्रिक क्रिया होती है, इसे कहते हैं धनवर्षा। इसमें बहुत सारे, ये बहुत ही अजीब सा अदर वर्ल्ड की चीज़ें निकल के आई हैं। तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जितने पॉसिबल एंगल है हम उन लड़कियों तक भी पहुँचने की कोशिश करें। लड़कियों के कोई एड्रेसेस हमारे पास है नहीं, गाँव का नाम है नहीं, तो इट्स अ डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज, बट आई एम श्योर हम लोगों ने अभी तक 15 लोगों को भेजा है, जिसमें गुरु भी शामिल हैं। 3 गुरुओं को हमने जेल भेजा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ये पूरा नेटवर्क है, और स्पेशली जो वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व है, उनको भी हम पकड़ें। पैसा कमाने के लिए मासूम लड़कियों का उत्पीड़न करने वाले गैंग ने बाकायदा कोडवर्ड रखा हुआ था। ये लोग मीडिया का नाम उन लोगों को दिया करते थे जो लड़कियों को उनके गांव से, उनके घर से, उनके माँ बाप को पैसे का लालच देकर लाया करते थे। कारीगर नाम गुरु का हुआ करता था। गुरु के सामने लड़कियों के कपड़े उतार कर उनके साथ अश्लील हरकत की जाती थी, उनका यौन उत्पीड़न किया जाता था। इसी तरीके से कोडवर्ड में काम किया करते थे, और पुलिस की पूछताछ में ये बात भी निकल कर आई है कि अलग अलग प्रोफाइल के लोग इस काम से जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से आपस में कनेक्ट रहते हैं। गुरु अगर बनारस में है तो उसके लिए लड़की बनारस में आती थी, और अगर गुरु बनारस में है और लड़की नहीं आई तो भी गुरु को पैसा दिया जाता था। यानी जो शख्स लड़कियों का उत्पीड़न किया करता था वो उस चीज़ के लिए पैसा लिया करता था, और इसके पीछे अंधविश्वास एक बड़ा कारण है, लालच एक बड़ा कारण है। लिहाजा पुलिस के द्वारा भी अपील की गई है कि ऐसे माँ बाप जो पैसे के लालच में अपनी बच्चियों को इन तंत्र विद्या के नाम पर भेजते हैं, वो इस तरीके से ना भेजें, क्योंकि उनकी लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न होता है और धनवर्षा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आरोपियों के द्वारा 5 करोड़ रुपए से 35 करोड़ रुपए तक की धनवर्षा की बात कही जाती थी, और सोशल मीडिया पर धनवर्षा के कुछ वीडियो भी दिखाए गए थे। इनके पास से 2018 के आसपास के 2000 के सीरीज के कुछ नोट भी मिले हैं। लिहाजा अलग अलग तरीके से तंत्र विद्या को अंजाम देने के नाम पर ये आरोपी जो हैं युवतियों का यौन शोषण करने की बात अभी सामने आई है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर मनी ट्रेल भी तलाश रही है कि आखिर पैसे का स्रोत क्या था, किस माध्यम से ये लोग पैसे कमाया करते थे। जिन लड़कियों का यौन उत्पीड़न हुआ उनके परिवारों तक भी पुलिस पहुंचने की बात कर रही है, क्योंकि अभी तक वीडियो और इनके पास से जो मोबाइल में डिटेल मिली है, 200 के आसपास लड़कियां इन लोगों के संपर्क में आई, उनका यौन उत्पीड़न किया गया, उनके हाथ में बाकायदा पेपर दिया जाता था, उनकी हाइट, उनकी कलर और उनके बारे में तमाम गोपनीय डिटेल के साथ
साथ साथ ये तक पूछा जाता था कि उनका लास्ट मंथ पीरियड कब आया। यानी ये सारी जानकारियाँ लेने के दौरान वीडियो बनाया जाता था और उस वीडियो को कथित गुरु के पास भेजा जाता था और गुरु फिर उसके बाद में उन लड़कियों को मिला करता था और उनके साथ यौन शोषण किया करता था। फिलहाल देखना होगा इस पूरे नेटवर्क में कितने और लोग निकल कर सामने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, संभल।